आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम विशाल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा कारपेंटर का काम है, जिस वजह से मुझे नई नई जगह पर काम करने के लिए जाना पड़ता है। ये घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटित हुई, जिसने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया। उस घटना से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आज भी जब रात में मैं उस घटना को याद कर लेता हूँ तो डर के मारे सो नहीं पाता। आज भी उसे याद कर मेरा दिल डर से कांप उठता है। उस दिन मुझे काम से लौटने में देर हो गई थी, क्योंकि जो काम मैंने ले रखा था उसे मुझे कुछ ही दिनों में निपटाना था। तो देर रात तक काम कर रहा था। मेरे साथ मेरा साथी भी थे जो काम कर रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और एक लड़का जो मेरे साथ ही आता था उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से निकलते वक्त मैंने टाइम देखा तो रात के 8:30 हो रहे थे और मुझे 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर घर पहुँचना था। मैंने और वो लड़का हम दोनों बाइक पर सवार हो वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ हम काम कर रहे थे वो एक छोटा सा गांव था जो कि खेतों से घिरा हुआ था और हमें खेतों से होते हुए ही आना जाना पड़ता था। पूरा रास्ता खेतों से घिरा हुआ और सुनसान था। लास्ट का 5 किलोमीटर का इलाका शहरी आबादी से घिरा हुआ था। बाकी पूरा रास्ता खेतों के बीच से गुजरता था। चारों तरफ खामोशी का मंजर था। कोई आता जाता दिख नहीं रहा था। दूर खेतों में चलते हुए ट्रैक्टर की रोशनी कभी कभी हम पर पड़ रही थी। जब भी वो हमारी ओर मुंह करते तो उन पर लगे स्पीकर की आवाज़ धीमी धीमी हमारे कानों में पड़ रही थी। हम दोनों काम की बातें करते हुए घर आ रहे थे कि कैसे जल्दी से काम निपटाकर दूसरी जगह काम शुरू किया जाए। कुछ ही मिनटों के सफ़र के बाद हम शहर पहुंच जाते हैं। मैंने उस लड़के को उसके घर छोड़ा और सीधे अपने घर की ओर चल दिया। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चों ने पूछा, पापा इतनी देर क्यों हो गई? हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने टाइम देखा तो रात के 9:15 हो चुके थे। वैसे तो मैं रोज़ 7:15 बजे तक घर पहुंच जाता हूं, तो मैंने बच्चों से कहा, आज ज़्यादा काम था बेटा, इस चक्कर में लेट हो गया। बच्चों ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है तो लाओ हमारी आइसक्रीम। ये सुनते ही मुझे ध्यान आया कि मैं आइसक्रीम तो लाया ही नहीं, अब क्या करूं। तो मैंने बच्चों से कहा, सॉरी बेटा, आज आइसक्रीम नहीं ला पाया। ये सुन बच्चों का मुंह और फूल गया। एक तो मैं आइसक्रीम नहीं लाया, ऊपर से लेट से आया। जैसे तैसे मैंने उन्हें समझाया कि कल डबल आइसक्रीम का झांसा देकर और फिर उन्हें सुला दिया। मैंने अपने हाथ पैर धोए और खाना खाकर मैं भी सोने को चला गया। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। इस एहसास ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरी आंखें खुल गई। मैं उठ बैठा। मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी बाहर घर के मेन गेट पर कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कि कोई बाहर है, जैसे कि कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। ये सब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि बाहर इस वक्त कौन हो सकता है। मैं बेड से उठा और धीरे धीरे बाहर जाने लगा। मैं गेट के सामने खड़ा था। मैंने धीरे से कुंडी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। डर के मारे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करते हुए गेट की कुंडी खोली और मैंने झट से मेन गेट से बाहर झांका। जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। एक लंबा चौड़ा आदमी काली चादर
कुर्ते में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी लंबी कुछ काली और कुछ सफ़ेद दाढ़ी थी और उसका वो डरावना चेहरा देख मुझे तो हार्ट अटैक आने को हो गया। तभी मेरी आंख खुल गई और मैं छत को देख रहा था। मैं उठ बैठा और तभी मेरी नज़र मेरे पैरों के पास गई। वही काले कपड़ों में शख्स मेरे पैरों के पास ही खड़ा था। ये देख मैं ज़ोर से चिल्लाया। तभी अचानक उसने मेरे पैर को पकड़ा और खींचा। मेरी अचानक झटके से आंख खुल गई। मेरी सांसें और दिल की धड़कन तेज थी। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। आंखें तो खुल गई थी पर मैं हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर जम गया हो। मैं उसी तरह लेटा रहा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मर गया हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा था। सांसें बहुत तेज थी। कुछ ही देर में वैसे ही मैं लेटा रहा। फिर धीरे धीरे सांसें सामान्य और दिल शांत होने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या सच। मेरी नींद खुल चुकी थी पर मैं अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। उठकर कमरे में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वो यहीं हुआ तो। मैं उठा और उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा। मैं कुछ देर वैसे ही आंखें बंद कर लेटा रहा। फिर जब कुछ हिम्मत आई तो मैं उठा और आसपास देखा। वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। मैंने जब बच्चों की तरफ नज़र घुमाई तो वो सो रहे थे। उनको कुछ अंदाजा भी नहीं कि अभी अभी मुझ पर क्या बीती है। मैं उठा और पानी पीने के लिए किचन में चला गया। डर लग रहा था पर डर के मारे कब तक बैठा रहता। प्यास भी तो भयंकर लगी थी। मैंने पानी पिया और वापस आकर लेट गया। वो मंजर अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वो सब था क्या। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब पहली बार हो रहा था। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैं फिर फ़ोन चलाने लगा ताकि वो डरावने ख्याल मेरे मन से निकल जाएं। वो ख्याल आने बंद हो जाएं और मैं सो जाऊं। क्योंकि मैं जैसे ही आंख बंद कर सोने की कोशिश करता वैसे ही उस आदमी का चेहरा, वो खौफनाक डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और फिर मैं घबरा जाता। मैं लगभग 1 घंटे तक वैसे ही बिना सोए जगा रहा। फिर मुझे नींद ने अपने आगोश में ले लिया और मैं सो गया। सुबह जब आंख खुली तो सब ठीक था। मैंने उसे बुरा सपना समझकर भूल गया और तैयार होकर काम के लिए निकल गया। शाम को रोज की तरह खाना खाकर मैं सो गया। सब ठीक था जैसे कि रोज होता है। आधी रात के करीब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि वही काले कपड़ों वाला शख्स मुझ पर बैठा है। ये देख मैं अंदर तक कांप उठा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। डर के मारे मैं कांप रहा था। मैं उससे खुद को छुड़ाकर भागने के लिए छटपटा रहा था पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं हिल तक नहीं पा रहा था। उसने मेरे शरीर को पूरी तरह से काबू कर रखा था। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए बोला, बुला बुला अपने भगवान को जिसकी पूजा करता है तू, बुला उसे। उसका इतना कहना था कि मेरी आंखें खुल गई। फिर वही डरावना सपना, ये कैसे हो सकता है, यही सवाल मेरे मन में घूमने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और पसीने से तरबतर इधर उधर देखने लगा और समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझको एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था इस बार।
जैसे तैसे मैं सो गया। अगली सुबह मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो फिर मेरी माँ ने कहा, देख ये अच्छी बात नहीं है, एक बार बाबा जी के पास चल। इस पर मैंने कहा, क्या माँ, बाबा जी क्या करेंगे इसमें, सपना है, अब कोई भूत प्रेत थोड़ी है। इस पर माँ ने कहा, चल बेटा एक बार मेरी बात मान और बाबा जी के पास चल। जिसके बाद मैं तैयार हो गया और हम लोग बाबा जी के पास पहुँचे। मैंने बाबा जी को पूरी बात बताई कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। सारी बात सुन और फिर अपनी आंखें बंद कर थोड़ा ध्यान लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, और बुलाकर लाएगा क्या? उनकी यह बात सुन मैं असमंजस में था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, जी आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तू ही बुलाकर लाया है उसे? ये सुन मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं। भला मैं क्यों बुलाकर लाने लगा? मुझे हैरान होते देख वो बोले, तुम उस दिन घर आते वक्त जब वहाँ से निकल रहे थे तो तूने क्या कहा था, याद है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पूछ रहे हैं। तभी वो फिर बोले, ऐसे क्या देख रहा है, तूने ये नहीं कहा था कि आ बैठ चलते हैं? ये सुन मुझे याद आ गया कि मैंने क्या कहा था। दरअसल उस दिन मैंने अपने साथ वाले लड़के को बाइक पर बैठने के लिए बोला था कि आ बैठ जा, अब घर चलते हैं। मैंने जैसे ही ये बात याद आई तो मैंने बाबा जी से कहा, लेकिन ये तो मैंने अपने साथ वाले लड़के को कहा था। तो इस पर वो बोले, तूने नाम लेकर कहा था क्या? तभी मैंने कहा, नहीं। तो फिर आ गया वो तेरे साथ। इतना ही नहीं, उस दिन तुमने मिठाई भी खाई थी उनके घर, कुछ याद है? ये सुन मैं दंग रह गया कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं उनके घर पर मिठाई खाया था। तभी मैंने कहा, हाँ बाबा जी। फिर उन्होंने समझाया, एक तो मीठा खाकर बाहर नहीं जाना और कहीं आते जाते वक्त आ चलते हैं या फिर चल चलते हैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना। अगर किसी को बुलाना हो तो नाम लेकर बुलाना, क्योंकि अगर कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे आसपास हुई तो वो तुम्हारे साथ आ सकती है। जिसके बाद बाबा जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा कि इस ताबीज़ को हमेशा बांधे रखना, कभी अपने से अलग नहीं करना। उस दिन के बाद से मुझे वैसा सपना फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बाइक लेकर उस रात जब मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो समय हो रहा था शाम के 7:30 बजे का। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजने लगी। मैंने बाइक को एक किनारे पर लगाया और जेब से मोबाइल निकाला तो उस पर मेरे दोस्त राकेश का फोन आ रहा था। मैं समझ गया कि राकेश का फोन इस वक्त क्यों आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से राकेश बोला, कहाँ पर है तू, घर चला गया क्या? तो इस पर मैंने बोला, नहीं नहीं, रास्ते में ही हूँ, बस जा रहा हूँ। तो इस पर राकेश बोला, हम लोग सारे मानक के घर पर बैठे हुए हैं, आज यहाँ साथ में बैठकर मैच देखेंगे, आजा। फिर मैंने बोला, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। इतना बोलकर मैंने बाइक को मानक के घर की तरफ मोड़ लिया। हालांकि अगर कुछ और प्रोग्राम होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन दोस्तों के साथ मैच देखने का मजा ही अलग होता है। खैर, कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं मानक के घर पहुंचा। शाम के 7:30 बजे मैच शुरू हुआ और हम सारे मजे से मैच देखने लगे। मैच खत्म होते होते रात के 11:45 बज गए। सारे दोस्त अपने अपने घर को निकलने लगे।
फिर मैं भी बाइक लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। वो रास्ता जिस पर बाइक लेकर अभी मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर मेरे अलावा और कोई भी इंसान नहीं था, जिस वजह से मैंने बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने जंगल थे, जिनमें से आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस सन्नाटे भरे माहौल में कानों में चुभ रही थी। वैसे भी मानक का घर थोड़ा ऑफ एरिया में था, यानी शहर के उस इलाके में जहां लोगों की आबादी काफी कम है और ज्यादा घर ना होने की वजह से इलाका जंगलों से भरा पड़ा था। अगर कोई मुझे ऐसी जगह पर घर लेने के लिए बोले तो मैं कतई ना लूं। ना तो आसपास ज्यादा दुकानें हैं और ना ही ज्यादा घर। पता नहीं मानक यहाँ कैसे रहता होगा। यही सब सोचते हुए मैं तेजी से बाइक चलाए जा रहा था। उस सुनसान रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की भी कोई सुविधा नहीं थी। बाइक की हेडलाइट और चांद की धुंधली रोशनी के सहारे मैं गाड़ी चला पा रहा था। चलते चलते अब मैं एक छोटे से पुल के पास पहुंच चुका था। अच्छी बात तो ये थी कि उस पुल पर एक स्ट्रीट लाइट थी। मेरी बाइक चलते चलते जैसे ही उस पुल पर चढ़ी कि तभी अचानक से वो स्ट्रीट लाइट ब्लिंक करने लगी। साथ ही साथ पता नहीं क्यों मेरा मन घबराने सा लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है। एकदम से मेरी बाइक की स्पीड भी काफी कम हो गई थी, जबकि मैं एक्सीलेटर को पूरा घुमाए हुए था। कहीं ना कहीं मुझे ये आभास होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है और ये सब सामान्य नहीं है। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों के पास एक आवाज आई, साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो मर जाएगा। उस आवाज को सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? मैं तुरंत तिरछी नजर से पीछे देखा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरी बाइक के पीछे एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा काफी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये सब देखकर मैं तो जैसे सुन्न सा पड़ गया। मुझसे अपनी बाइक संभाली नहीं गई और मेरी बाइक घसीटती हुई धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। मेरा एक पैर बाइक के नीचे दब चुका था, इसलिए मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। वो औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। डर और घबराहट मेरे सर पर कुछ इस कदर चढ़ गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि एक बार वो औरत और उसका 1.5 साल का छोटा बच्चा इसी पुल से होकर कहीं जा रहे थे, मगर पता नहीं कैसे पुल पार करते वक्त वो दोनों किसी बड़ी गाड़ी के चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। तब से ये अजीबोगरीब घटनाएं इस पुल पर होती रहती हैं और कई लोग तो इन घटनाओं के चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।